हाँ, हमारी चर्चा चल रही थी केवल ज्ञान वर्तमान की, चलो हम ये तो मान सकते हैं कि वर्तमान की पर्याय को जान रहा, लेकिन भूत की और भविष्य की समस्त पर्यायों को कैसे जान सकता है? तो उसके लिए आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में गाथा 37 में बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है कि जगत में भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ या छद्मस्त जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है। तब फिर पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को क्यों न जान सकेगा? ज्ञान शक्ति ही ऐसी है कि चित्रपट पट की भांति अतीत और अनागत पर्यायों को भी जान सकती है, और आलेख्यत्व शक्ति की भांति द्रव्यों की गेयत्व प्रमेयत्व शक्ति ही ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्याय भी ज्ञान में ज्ञेय रूप होती है, ज्ञात होती है ना। केवल ज्ञान के संदर्भ में जो भी भ्रांतियां हैं, एक तो प्रवचन सार में इसका बहुत अच्छी तरह से निराकरण किया है आचार्य कुंद कुंद ने। तो यदि संभव हो तो प्रवचन सार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अभी शॉर्ट में अपन बात करते हैं। तो क्या लिखते हैं कुंद कुंदाचार्य कि जब छद्मस्त का संसारी जीव का ज्ञान भी ऐसा जान सकता है, कुछ पर्यायों को जान सकता है, मतलब जो अनुत्पन्न है, जो अभी जो वस्तुएं अनुत्पन्न है, उत्पन्न ही नहीं हुई है, उनका चिंतन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है। तो फिर केवल ज्ञानी का ज्ञान अनुत्पन्न पर्याय को क्यों नहीं जान सकता? ये है। अब इससे हमें समझ में आता है कि जैसे छद्मस्त अर्थात संसारी जीव, मतलब हम और आप सभी, तो हमको और आपको भूत का और भविष्य का ज्ञान है या नहीं है? बताइए, कौन बताएगा? भूत का, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान हमें है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल आपकी भाषा में ही जवाब देना है। यहाँ पर कुछ वो कंपटीशन नहीं चल रही है, कुछ धार्मिक प्रश्न नहीं है, सामान्य प्रश्न पूछा है कि हमको और आपको भूत का या भविष्य का ज्ञान है या नहीं, या हम में से किसी को भूत या भविष्य का ज्ञान हो सकता है या नहीं। आंचल जी। कुछ कुछ या कुछ कुछ ज्ञान होता है, क्योंकि भूत का जितना अपने को याद है वो थोड़ा हम्म। सा याद रहता है, भविष्य का भी अनुमान से थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। हाँ, कैसे? जैसे अब वर्तमान का तो एक समय का ज्ञान है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो हम्म। इसके पहले थोड़ा जो पढ़ा वो थोड़ा याद रहता है, और हाँ। अनुमान से आगे अपन क्या करने वाले हैं वो भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है, जैसे आगे क्या पढ़ेंगे या घर में भी अपन क्या काम करने वाले हैं, हम्म। तो थोड़ा अनुमान से, या कोई आने वाला है तो एक टेंटेटिव हो जाता है कि इतने इतने बजे तक आएगा वो व्यक्ति। हाँ, इस ठीक है, तरह से बढ़िया। अनुमान से, एग्जैक्ट तो नहीं पर अनुमान से थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, भूत का भी भविष्य का भी। अच्छा, एग्जैक्ट ज्ञान हो सकता है कि नहीं? एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, मेरे को तो नहीं, एग्जैक्ट का तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिर एग्जैक्ट तो चेंज हो जाएगा ना, अपन ने कभी सोचा है, कभी वो काम नहीं भी होता है, कभी हो भी जाता है। और यदि मैं ये कहूं कि आपको एग्जैक्ट ज्ञान है भविष्य का, तो आप मानोगे? अ, अब आप कह रही हैं तो हो सकता है, पर मुझे अभी ऐसा लगता है शायद टेंटेटिव हो सकता है, एग्जैक्ट ज्ञान तो नहीं हो सकता। अच्छा, और अभी यही सिद्ध कर दें कि आपको एग्जैक्ट ज्ञान है, तो फिर आप तो ये मान लिए बताइए, दीदी। हम्म। कल कौन सा वार है? कल हाँ, जो कल आएगा, शुक्रवार है। हम्म। कल शुक्रवार कल है। शुक्रवार। हाँ, कल हो शुक्रवार है। सकता है कि कल शनिवार आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो एग्जैक्ट ही है बिल्कुल। तो फिर एग्जैक्ट ज्ञान हो गया ना आपको, हाँ, हो गया हो गया। है ना। यही यहाँ हाँ पर जी। कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल व्यवस्थित अच्छा। ज्ञान भविष्य का भी जब छद्मस्त जीव हम्म। को ही हो सकता है, तो केवल ज्ञानी को क्यों नहीं हो सकता? है ना। हाँ अच्छा, हाँ। ये तो जैसे कल परसों के बारे में, अभी वर्तमान का भी हमें ज्ञान है कि आज गुरुवार है। भविष्य का ज्ञान हाँ है कि कल शुक्रवार है। उसके उसके आगे का भी, उसके बाद शनिवार आएगा, उसके बाद रविवार आएगा। हाँ। ये भी सब ज्ञान हमें एग्जैक्ट है ना।
हाँ, ये एग्जैक्ट है बिल्कुल। और ऐसे ही भूत का भी लो कि कल बुधवार हम्म, था, उसके पहले मंगलवार था, उसके पहले सोमवार था। ये भी एग्जैक्ट ज्ञान है हाँ जी। कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है कि नहीं, हमने तो सोचा था कि कल परसों मंगलवार था, और लेकिन निकला कैलेंडर देखा तो उसमें पता चला कि परसों सोमवार था। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एग्जैक्ट ही है बिल्कुल। एग्जैक्ट है। ये यही यही हम्म। बात है। इसी छोटे छोटे उदाहरणों से यहाँ पर हम केवल ज्ञानी के ज्ञान को सिद्ध किया जा सकता है कि जब छद्मस्त का ज्ञान ही कितना सूक्ष्म ज्ञान है, हम्म। हमें केवल ज्ञान के सामने हमारा कितना कितना कम और कितना स्थूल ज्ञान है हमारा। हम ये नहीं बता हाँ। सकते कि देखकर कि ये रंग गोरा है कि काला है, ये इधर से गोरा है तो इधर इधर निशान है कि नहीं, कुछ कुछ हरे रंग का निशान, हम्म। कुछ लाल रंग का निशान, ऐसा देख नहीं सकते अपन, नहीं जान सकते। देख सकते इतना हैं। स्थूल ज्ञान है, मतलब एकदम मोटा मोटा ज्ञान है हमें, और वो न के बराबर। केवल ज्ञानी के हम्म। ज्ञान के समक्ष तो हमारा बिंदु के समान ज्ञान है, और वो तो अथाह सागर रूप ज्ञान है केवल ज्ञान। तो जब हमारा बिंदु वाला ज्ञान ही भूत और भविष्य के कुछ कुछ पर्यायों को जान सकता है, तो फिर क्या केवल ज्ञानी का ज्ञान भूत और भविष्य की समस्त पर्यायों को नहीं जान सकता? इसका मतलब कि जान केवल सकते हैं। ज्ञानी का ज्ञान या केवल ज्ञान सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जैसा है वैसा निश्चित रूप से जान सकता है। ठीक है, ये एक तो कुंद कुंदाचार्य ने ये यहाँ पर बताया। मतलब कैसा, कैसे जान सकता है, कैसा जानता है केवल ज्ञान? कि चित्रपट की भांति, मतलब जैसे सामने कोई चित्र रख दिया, उसको हम कितना क्लियर देख पाते हैं, ऐसा चित्रपट के समान वो केवल ज्ञानी पूरे विश्व को जानते हैं। ना अभी जैसे ये तो अपन ने ये संडे मंडे का उदाहरण लिया, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो हमें, जिससे हमें पता होता है कि मतलब भविष्य की पर्यायों का हमें ज्ञान होता है कि हमारा बेटा अब इतनी तारीख को 25 साल का हो जाएगा। तो ये है ना, पक्की बात है ना कि उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है कि नहीं, इतनी तारीख को नहीं इतनी तारीख को होगा, या इतनी बजे नहीं इतनी बजे होगा। तो ये कुछ कहीं आप विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कई भविष्य के पर्यायों को हम यथावत जानते हैं, और कई भूतकाल की पर्यायों को हम यथावत वैसा का वैसा ही जानते हैं। है ना, कुछ पर्यायों को जानते हैं लेकिन जानते हैं, मतलब ये बात पक्की हो गई कि ऐसा भी संभव है कि भूत और भविष्य की दोनों पर्यायों को जाना जा सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जिन शासन में या जैन दर्शन में कोई कपोल कल्पित बात नहीं की गई है कि सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा होता है कि जो भूत की और भविष्य की समस्त पर्यायों को जान। है ना, अभी मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान की हमने जब चर्चा की, तो उससे भी हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कोई ज्ञान तो ऐसा होगा। देखो जगत में अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को बहुत कम ज्ञान है, किसी को बहुत ज्ञान है। अभी अपन सोचो, इंद्रभूति गौतम का ज्ञान, गौतम गंधर का ज्ञान कितना था। मतलब एक समय में उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी, ऐसा अद्भुत ज्ञान था। और द्वादशांग क्या होता है वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं अभी। मतलब हमको उनके द्वादशांग के नाम याद याद नहीं हो पा रहे हैं, और उन्होंने उन द्वादशांगों की रचना कर दी पूरे पूरे। इतना अद्भुत ज्ञान गौतम गंधर का। और किसी का इतना सूक्ष्म ज्ञान, इतना स्थूल ज्ञान जैसा शिवभूति मुनिराज को ज्ञान। ऐसे संसार में और भी कई लोग होते हैं जिनका बहुत कम ज्ञान होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो किसी का कम, किसी का ज्यादा, ऐसा ज्ञान जब हमें दिखाई देता है, इससे ये समझ में आता है कि किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, तो किसी का पूर्ण भी ज्ञान हो सकता है। ये बात इस तर्क से हमें समझ में आती है, सिद्ध होती है कि किसी का ज्ञान पूर्ण भी हो सकता है। देखो अब ये प्रवचन सार, और प्रवचन सार में तो बहुत अच्छा डिटेल में दिया है पूरा, आप कभी समय निकाल कर पढ़िएगा। प्रवचन सार में केवल ज्ञान की जो चर्चाएं आई है, गाथा 37, 38, 39, उसके आगे की जो चर्चाएं हैं वो सब प्रवचन सार में केवल ज्ञान से संबंधित है। अभी देखो हम दूसरी ओर बात करते हैं।
हाँ, देखो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तो मानते हैं कि केवल ज्ञानी जो है या जो केवल ज्ञान है वो वर्तमान को तो यथावत जानता है और भूतकाल को भी यथावत जानता है, क्योंकि जो भूतकाल में हो गई है पर्याय, उत्पन्न हो गई थी, वो बन गई पर्याय, इसलिए उनको जानते हैं, और वर्तमान की पर्याय बनती जा रही है इसलिए उन्हें जानते हैं। लेकिन भविष्य की पर्याय कैसे जान सकते हैं जो पर्याय भी बनी ही नहीं, ऐसा लगता है। तो उसके लिए भी, इसके लिए भी ये जो उदाहरण दिया है कि भविष्य का हमें भी कुछ कुछ ज्ञान हो सकता है, ऐसा केवल ज्ञानी को भी ज्ञान हो सकता है। और इसमें एक और प्रश्न आ सकता है, जब ऐसा बोलते हैं ना कि भविष्य भविष्य का भी ज्ञान, देखो इसमें से ये जो इतना छोटा सा सूत्र है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, उसमें पूरे जैन दर्शन का नींव भरी हुई है इतने से सूत्र में। इतना महान और इतना उत्कृष्ट सूत्र है ये, क्योंकि इस सूत्र में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि मतलब यह सिद्धि कर रहे हैं कि एक एक पर्याय क्रम नियमित है, एक भी पर्याय को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। जब जैसी जो पर्याय होना होती है तब वैसी ही पर्याय होती है, उसको हम और आप बदल भी नहीं सकते, है ना। जैसे मोती की माला होती है ना, तो उसमें 1 नंबर मोती, 2 नंबर मोती, 3 नंबर मोती, तो एक के बाद ही 2 नंबर आएगा, 2 के बाद ही 3 नंबर आएगा, 3 के बाद ही 4 नंबर आएगा, ऐसा फिक्स है। ऐसा हमारा पूरी लाइफ, पूरा अनादि से अनंत तक वाली जो लाइफ है हमारी, वो सब फिक्स है। उसकी एक एक पर्याय फिक्स है कि अभी हम ऐसे हाथ उठाएंगे, उसके बाद हम ऐसे हाथ नीचे करेंगे, उसके बाद हम ऐसे हाथ नीचे करेंगे, ये सब फिक्स है। ये सब देखो केवली केवल ज्ञानी के, ये इसलिए भी सिद्ध होता है कि ये सब फिक्स है क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ये आ रही है सब भविष्य की पर्याय। हमारे जो केवल ज्ञानी है उनके ज्ञान में पूरी हमारी भविष्य की पर्याय आ रही है कि हम यहाँ से क्लास के बाद उठने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पानी पीने जाएंगे, किचन में जाएंगे, फिर हम किसी से बात करेंगे, फिर हम इसके बाद ये काम करेंगे। ये सब पर्याय फिक्स है हमारी भविष्य की भी। क्यों फिक्स है? क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुकी है। तो केवल ज्ञानी ने जान ली इसलिए फिक्स है कि वो फिक्स थी, इसलिए केवल ज्ञानी ने जान ली कि वो पहले से फिक्स थी, इसलिए केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गई। इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है, इसके बाद ऐसा होना है। इसका मतलब कि केवल केवल ज्ञानी ने उनके ज्ञान में यह देखा कि इसके बाद हम उठकर पानी पीने जाएंगे, उसके बाद जूस बनाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे। तो आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा आ गया है, तो मैं पानी पीने नहीं जाऊंगी और मैं तो पहले नीचे चली जाऊंगी और नीचे अपनी सहेली से बात करूंगी जाकर। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि यदि आप ऐसा करते हो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा ही आया था कि विमलेश जी ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं पहले पानी पीने नहीं जाऊंगी, मैं पहले सहेली से मिलने जाऊंगी। ये भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ चुका है। और उसके बाद विमलेश जी नीचे जाएंगे, उसके बाद सहेली से बात करेंगे, उसके बाद ऊपर आकर पानी पिएंगे कि अरे नहीं नहीं, हमको पता चल जाएगा जैसे कि केवल ज्ञानी ने ऐसा देखा है तो हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये भी आ जाएगा कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, तो ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये पर्याय भी आपकी फिक्स है, आपका जो ऐसा सोचना है वो पर्याय भी फिक्स है। एक एक पर्याय फिक्स है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप चेंज कर सको। यदि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप चेंज कर सको, तो फिर चिंता किस लिए करना हमें किसी बात की, कि नहीं हमें हमारे बेटे की जॉब नहीं लग रही है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है। यदि ये चिंता कर रहे हो आप, इसका मतलब कि आपने केवल ज्ञानी के ज्ञान को नहीं माना। केवल केवल ज्ञानी ने आप उनके ज्ञान में यही देखा है कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपके बेटे की जॉब लगेगी, तो उतने बजकर उतने मिनट पर ही लगेगी, उससे 1 मिनट पहले और उसके 1 मिनट के बाद नहीं लग सकती। तो जब सब कुछ फिक्स है तो चिंता की, टेंशन की कोई गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं। ऐसा निर्भर करने वाला यह सूत्र है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। एकदम निर्भर कर दिया, सिर पर कोई बोझा नहीं, कोई टेंशन नहीं कि मुझे ये करना है, अरे
अरे मुझे ये करना, अरे ये नहीं हुआ, अरे ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, है ना। किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो उनको ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, ये तो अकस्मात, ये तो संभव ही नहीं था, अरे ये कैसे हो गया। ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी हो गई, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनहोनी कुछ भी होती ही नहीं है। जो भी हो रहा है सब फिक्स है। इतने बजकर इतने मिनट पर उनका देहावसान हो जाएगा, ये भी फिक्स था पहले से। चूंकि हमें हमारे ज्ञान में नहीं था इसलिए हमें अचंभा लगता है, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो कब था, वर्षों पहले, बल्कि अनंत काल पहले पता था कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस व्यक्ति का के साथ ऐसा होगा। हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये अचंभित कुछ अनहोनी हो गई, है ना। देखो उसमें आता है ना, क्या है वो लाइन है, अनहोनी होसी नहीं कबू, क्या है उसकी पहले, जो देखी बीत रात ने, सो होसी बीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। और भी इसके आगे लाइन मुझे ध्यान नहीं आ रही भी, लेकिन ये 4 लाइनें ही काफी है। जो देखी वीतराग ने, मतलब केवल ज्ञानी ने जो देखा है वही होगा। सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबू, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अनहोनी हो जाए, है ना। अभी देखो अपन इसी तत्वार सूत्र में अभी अपन आगे चलेंगे ना, 6वें 7वें अध्याय में, तो एक सूत्र आएगा अकाल मृत्यु के बारे में, है ना। देखो सूत्र वही है लेकिन लोग अर्थ अलग अलग निकाल लेते हैं। उस अकाल मृत्यु से लोग ये अर्थ निकालते हैं कि अकाल मृत्यु हो सकती है, जबकि वहां पर कहना ये चाहते हैं कि अकाल मृत्यु कुछ नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। फिर क्यों बोला उसको अकाल मृत्यु, उसका अलग कारण बताएंगे, कर्म से संबंधित उसका कारण है। वो अपन जब वो अध्याय चलाएंगे तभी लेंगे, थोड़ा सा लंबा विषय है वो, कि कर्म एक साथ निर्जरित हो जाते हैं। लेकिन ये भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में पहले से आ जाता है कि इनके इस समय जो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो इस समय एक साथ खिर जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अचानक हो गया ना कि आयु कर्म के निषेक खिर गए, कि नहीं अचानक नहीं हुआ, यही तो यहाँ पर समझा रहे हैं। ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में पहले से आ गया कि ऐसा होना है, ये फिक्स था। तो अचानक कहाँ हुआ, जो चीज फिक्स है वो अचानक थोड़ी हो सकती है ना। एक एक बात और आती है इसके संबंध में, कि जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, आईपीएल चलता है ना, तो आईपीएल में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो उसमें आया कि वो कौन है वो, धोनी, धोनी ने 6 मारा, तो हम अपनी सीट से उछल गए, अरे 6 लग गया, छक्का लग गया, है ना। और फिर अगली बॉल पर धोनी आउट, तो क्या हुआ, एकदम चेहरे उतर जाते हैं, अरे बाप रे। और उसके बाद अगली गेंद खेलने वाले हैं विराट कोहली। अब ये यहाँ पर बैठा बैठा, चेयर पर बैठा बैठा उछल रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, अरे 4 बॉल बची है और 8 रन चाहिए, कैसे होंगे। तो खड़ा हो रहा है बिल्कुल संकलेश कि कैसे होगा। और ऐसा नहीं हो कि अगली गेंद पर सचिन आउट हो जाए, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सचिन अगली गेंद पर छक्का लगा दे। तो ये सब संकल्प विकल्प उसके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगली गेंद में क्या होने वाला है। लेकिन यदि वही मैच हम रिकॉर्डेड देख रहे होते, उसमें पता चल गया होता कि इंडिया जीत चुकी है, अब हम मैच देख रहे हैं, रिकॉर्डेड मैच है, अब क्या होगा कि धोनी का छक्का लग गया तो भी अपनी चेयर पर बैठा है वीतरागी बनकर, धोनी आउट तो भी अपनी चेयर पर बैठा है बिल्कुल वीतरागी होकर, सचिन वो विराट कोहली खेलने आ रहा है, तो क्या हुआ कि अब ये खड़ा होगा क्या, ऊंचा नीचा होगा क्या, इसके अंदर में संकल्प विकल्प होंगे क्या, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है कि जीतने वाली तो इंडिया ही है। तो वो सब रिकॉर्डेड मैच का ये कमाल है कि रिकॉर्डेड मैच देखते हैं तो न तो राग हो रहा है, न द्वेष हो रहा है, न कोई चिंता हो रही। अब ऐसा का ऐसा ही यहां पर लगा लेना, जो हम जीवन जी रहे हैं वो सब रिकॉर्डेड है या नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ रिकॉर्डेड है, क्योंकि फिक्स है इसलिए रिकॉर्डेड है। अब क्या हुआ कि हमें लॉटरी लग गई,
तो उछल के खड़े होंगे क्या हम? वीतरागी उसी चेयर पर बैठे कि हाँ ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में था, आने ही वाला है, होने ही वाला था। सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है, हमारी और आपकी बात नहीं चल रही। मिथ्या ज्ञान में तो सब उल्टा ही जानता है कि मैंने कर दिया, अरे मैंने टिकट खरीदी थी, वो तो मना कर रहे थे लॉटरी का टिकट ही मत लो, क्या करना है लॉटरी को लेकर। और मैंने ही कहा था कि नहीं लेंगे जरूर, और देखो मैंने कहा और ये नंबर लग गया, लॉटरी लग गई। तो ये तो मिथ्या ज्ञानी तो मिथ्या ज्ञान में उल्टा 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 सोचता है। जैसे हमने देखा ना नरक में अवधि ज्ञान उल्टा उल्टा सोचता है ना, उसकी अपन ने बात की थी 6 डाला में। तो वैसे ही ये मिथ्या ज्ञान उल्टा सोचता है, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी है उसको पता है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये सब कुछ आ चुका है। इसका मतलब ये सब एक एक पर्याय फिक्स है, जैसी होने वाली है वैसी ही होगी। उसको बदलने में इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र, यहाँ तक कि स्वयं जिनेन्द्र भी उतर कर आ जाए तो भी वो उसको बदलने में समर्थ नहीं है। तो फिर मैं कैसे बदलूंगा? मैं नहीं बदल सकता, जो जैसा होना है वैसा ही होगा। तो इसलिए कुछ भी हो संसार में, जीवन में कुछ भी हो, उसको न राग होता है न द्वेष होता है, वीतराग भाव से वह सहज ज्ञाता दृष्टा बनकर सब देखता है ना। बन कर तू ज्ञाता देख तमाशा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। क्रमबद्ध जो जो होना होकर रहेगा, ताला न टलता होकर रहेगा। हम सोचें कि हम बीमार हो गए हैं तो हम बड़े से देखो, गलती घर वालों की है। मैंने कहा था कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, मेरा रोग इतना बढ़ गया, तो गलती घर वालों की है क्या कि आपके उदय की है? आपने जो कर्म किए थे, उस जो कर्म बांधे थे उसका उदय आया है। और ये फिक्स था, ऐसा ही होना था कि कर्म बंधेंगे और उसका उदय में ऐसा होगा कि आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी। उसमें हम दोष किसको देते हैं? बाहर वालों को। वो डॉक्टर गलत था, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, मैंने दवाई गलती से गलत खा ली, ये सब बाहर इतने सारे कारण हम ढूंढते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये सब फिक्स था, ऐसा ही होना था। इसलिए चूंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया, तो ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान की, जब तक हमें भरोसा नहीं होगा उनके ज्ञान का, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें इस जगत में दुख ही दुख दिखाई देगा, तब तक हमें राग और द्वेष होते ही रहेंगे। और यदि केवल ज्ञानी के ज्ञान पर, उनकी सर्वज्ञता पर विश्वास आ गया, तो समझ लेना कि बेड़ा पार, तो समझ लेना सम्यक दर्शन हो गया। सच्चा विश्वास जब आएगा तो पक्का से सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, कोई उसमें देरी नहीं बचेगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें केवल ज्ञानी के ज्ञान का विश्वास होना चाहिए कि उनके ज्ञान में सब कुछ आ चुका है। समय बहुत हो गया है, चर्चा और बच गई है। केवल ज्ञान एक सब्जेक्ट ही ऐसा है ये कि इसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। आप लोग स्वयं पढ़िएगा अपने आप से। और अब अगली कक्षा मंडे को लगेगी हमारी, तब हम थोड़ा सा केवल ज्ञान लेके 5 मिनट में स्टार्टिंग में केवल ज्ञान का विषय कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगला सूत्र हम प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि अब 3-4 सूत्र बचे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है। अब अगला सूत्र आने वाला है, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। तो बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है। आप केवल ज्ञान के संबंध में और भी किन्हीं ग्रंथों में से अवश्य पढ़कर आए। हाँ जी, नमिता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जब सब चीजें क्रमबद्ध हैं तो अपना पुरुषार्थ का क्या रोल रहता है इसमें? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। फिर हम क्यों करें जब फिक्स ही है ना, तो हम क्यों करें? इसका उत्तर मंडे को दूंगी मैं, अगला प्रश्न वही आने वाला है उसमें, है ना। अभी समय बहुत हो गया। जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। उषा जी। सरस्वती बंदना। हम्म सरस्वती भारतीय नंदिनी पुकारती, एक बार ज्ञान का प्रकाश मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी
सुब्रह्मणी विचारिणी स्वादवाद ज्ञान का प्रकाश मुझे चाहिए। भाग्यश्वरी मात्र आप शिव साधना प्रदात पल्लवी तो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की मैं करती हूँ बार बार ज्ञान की हो पूर्णता बस केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता बस। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, किसमें से लिया है आपने ये स्तुति को? दीदी गणधर बल्ले पढ़ा था दीदी एक बार, अभी हम लोगों ने एक बार 2 साल पहले, तब उसपे ये वंदना सरस्वती वंदना दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।